हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एक दिन विंग जब अपने काम से घर पे लौटा था, उसने देखा था कि उसके घर पे ऑलरेडी मैडम यू वेट कर रही थी, जो विंग के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था क्योंकि उसके घर की चाबी सिर्फ उसके पास रहता है एंड एक एक्स्ट्रा चाबी उसके बहन के पास रहता है। तो मैडम यू घर के अंदर कैसे आई, ये जानकर विंग को बहुत गुस्सा आ गया था। मैडम यू ने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा, बहुत कुछ बताया एंड विंग को बहुत ही बेकार फील हो रहा था, उसे बहुत ही एग्जॉस्टिंग फील हो रहा था। तो उसने मैडम यू को घर से निकाल दिया। देन विंग को पता चला था कि मैडम यू को चाबी उसके बहन से मिला था, जबकि उसके बहन ने उसे क्लियरली कहा कि उन्होंने मैडम यू को चाबी नहीं दी थी। पर स्टिल विंग ने वो चाबी अपने बहन को नहीं लौटाया। बट मैडम यू के बातों से विंग के अंदर थोड़ा बहुत डाउट हो गया था। उसे ऐसा फील हो रहा था कि वो लंजा को एक जगह पर बांध रहा है, वो उसे परेशान कर रहा है क्योंकि वो बार बार लंजे घर पे रुकता था। तो उसने इस बारे में लंजे से बात की एंड जब लंजे को लगा कि विंग बहुत ही वॉरिड है, बहुत ही टेंस्ड है, उसने विंग को एक हॉट कैंडल मसाज दिया एंड उसके बाद उन लोगों ने एक रोमांटिक नाइट स्पेंड किया। आज ऑलरेडी रात को 9 बज चुका था एंड लंजा कंफर्ट जोन के अंदर जाने के लिए प्रिपेयर हो रहा था। आज उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मिशन होने वाला था। इस मिशन को लेकर लंजा एंड उसकी टीम बहुत सारे वीक्स से प्रिपरेशन कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चला था कि उनके बहुत सारे स्पाइस में से एक स्पाई मतलब एक स्पाई फैमिली जो लान फैमिली से बहुत क्लोज था, बहुत टाइम से काम कर रहा था। लंजा को पता चला था कि वो लोग उन्हें बिट्रे कर रहे हैं। पूरा स्पाई फैमिली जिनका नाम था ली, पूरा ली फैमिली उन्हें बिट्रे कर रहा था। वो ली फैमिली लान फैमिली के साथ काम तो कर रहा था, उसके साथ साथ लान फैमिली के एनिमी के साथ भी काम कर रहा था। वो सारा इन्फॉर्मेशन उन्हें पास कर रहा था। उनके ऊपर डाउट जेबोचुन को एंड लान कुरेन को नहीं गया था, उन लोगों ने उतना डाउट नहीं किया था, बट लंजा को उनके ऊपर डाउट हुआ था क्योंकि सडनली वो लोग बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट, बहुत डिवोटेड, बहुत गुड एंड ऑलवेज अवेलेबल हो गए थे लान फैमिली के लिए। एंड जब भी वो लोग किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में रहते थे या फिर कुछ होता था जो कि नहीं होना चाहिए था, तब वो लोग आई कांटेक्ट भी मेंटेन नहीं कर पाते थे। वो लोग सिर्फ ओपनली हैंडशेक करते थे, दैट्स इट। वो देख कर लंजा को डाउट हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड देन लंजा, जेबोचुन एंड लानकुरेन को पता चला कि वो लोग उन्हें बिट्रे कर रहे हैं। एंड लंजा ने सही सोचा था। जब उन्हें उनका बिट्रेयल का पूरा इन्फॉर्मेशन मिला, लंजा ने उसकी टीम ने प्लानिंग कर लिया था कि उन लोगों को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि ऑफ कोर्स लंजा एक माफिया है, माफिया हेड। एक माफिया कभी भी किसी धोखेबाज को सेकेंड चांस नहीं दे सकता, चाहे वो लोग कितना भी क्लोज क्यों ना हो। तो आज लंजा एंड उसका टीम उस ली फैमिली को ख़त्म करने वाले थे, उनके ही जोन पे। तो टाइम मुताबिक लंजा एंड उसकी टीम उनके हैंगर पर पहुंच गए थे एंड अपने अपने प्लेस में छुपे हुए थे। लंजा के साथ लंजा का मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन था शाइलिम, जो लंजा का मेन बॉडीगार्ड भी था एंड ऑपरेशन हेड भी था। सब लोगों ने अपना अपना पोजीशन ले लिया था एंड वो लोग ली फैमिली के वहां पर आने का वेट कर रहे थे। उन लोगों का काम 2 घंटे में हो जाएगा एंड देन वो लोग अपने अपने घर पे लौट जाएंगे, लान एस्टेट पे। इस मिशन में जेबोचुन या फिर लान कुरेन नहीं आए थे। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि लंजा अपने हर एक मिशन खुद करना पसंद करता है। लंजा का भी यहाँ पर आना ज़रूरी नहीं था, बट स्टिल लंजा यहाँ पर आया था। तो एनीवेज वो लोग अपने अपने पोजीशन में थे। कुछ टाइम बीत गया एंड धीरे धीरे उन्हें सुनाई दिया कि ली फैमिली का कार वहाँ पर आ रहा है। एंड ऑफकोर्स ली फैमिली अकेला नहीं था, उनके साथ उनका एनिमी भी था। एनीवेज 2 कार वहाँ पर आए। लंजा एंड उसकी टीम वहाँ पर ही छुप कर वेट कर रहे थे जब तक वो 2 कार उनके ट्रैप के बीचों बीच ना आ जाए। जैसे ही टाइम हुआ, उनके टीम का फर्स्ट ग्रुप अपने छुपे हुए प्लेस से बाहर आए एंड उन लोगों ने हमला शुरू किया। एंड देन उसके बाद सेकेंड ग्रुप, जिस ग्रुप में लंजा भी था। लंजा ने सबको बता दिया था कि उन्हें इमीडिएटली उन लोगों को मार डालना है, उन्हें फाइट बैक का कोई चांस ही नहीं देना है। ये मिशन उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट था क्योंकि ली फैमिली लान फैमिली के बहुत क्लोज थे, उन्हें लान फैमिली के हर एक मूव्स पता था, तो उन्हें मारना बहुत डिफिकल्ट था। एनीवेज लंजा ने अपने टीम को इंस्ट्रक्ट कर दिया था
कि उन्हें सबको इमीडिएटली मार डालना है सिवाय मेन पर्सन के। मेन पर्सन को लंजा खुद देख लेगा। लंजा के शार्प ब्रेन एंड ब्रेवनेस की वजह से उसका टीम उसे इतना रिस्पेक्ट करता है एंड लंजा इतने कम उम्र में उस टीम का लीडर भी बन चुका है। एनीवेज उनका फाइटिंग शुरू हुआ, जहाँ पर ऑफ कोर्स लांस जीत रहे थे एंड ली फैमिली हार रहा था। फाइटिंग करते हुए ऐसे ही कुछ टाइम बीत गया एंड फाइनली द मेन पर्सन अब लंजा के सामने था एंड उसने ऑलरेडी हार मान लिया था। उसे पता था कि वो अब यहाँ से बच नहीं सकता। उसके सामने माफिया हेड लांग वांगजी खड़ा था, जिसे पता था कि उसने बिट्रे किया है, तो ऑफ कोर्स वो कुछ भी कहता लांग वांगजी नहीं सुनता। उस इंसान को ऑलरेडी उसके थाई में गोली कर दिया गया था। उसके थाई से ऑलरेडी खून निकल रहे थे, बट अभी तक वो मारा नहीं था। लंजन ने अपने गन को उसकी तरफ पॉइंटिंग किया क्योंकि लंजो से खुद मारने वाला था। वो उनके लिए एक बहुत ही क्लोज ट्रेटर था। बट एनीवेज लंजन ने उसे शूट किया। लंजन ने एक ही शूट किया था, बट वहां पर 3 शूट के आवाज हुए थे। फर्स्ट शॉट जो लंजन ने उसे किया था, सेकेंड शॉट जो लंजन के किसी आदमी ने ली फैमिली का आदमी को किया था, एंड थर्ड शॉट जो लंजा के ऊपर हुआ था। ली फैमिली के किसी आदमी ने लंजा को गोली मारी थी एंड वो गोली लंजा के चेस्ट में लगा था। लंजा को पहले कुछ रियलाइज नहीं हुआ, बट धीरे धीरे लंजा को रियलाइज हो रहा था। उसके चेस्ट से कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही थी एक्सट्रीमली। वो देख रहा था कि उसका मिशन तो कंप्लीट हो गया है, अब ली फैमिली में कोई भी बचा नहीं है, बट लंजा के लोग लंजा के पास दौड़ के आ रहे थे। उसने देखा कि लंजा के लोगों ने उसे बिल्कुल घेर लिया है। वो लोग उन्हें टच कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। लंजा को एक्सट्रीमली पेन फील हो रहा था, जो को फील हो रहा था कि उसके मोस्ट ट्रस्टेबल आदमी शाई लीम उसके चेस्ट के ऊपर अपने हाथ को रख रहा है। इसका मतलब लंजा के चेस्ट में गोली लगी है। वो उसके ब्लड को रोकने की कोशिश कर रहा है। वो देख रहा था कि उसके आदमी उससे बात कर रहा है, बट लंजा को सुनाई नहीं दे रहा था। वो देख रहा था कि उसके टीम इधर उधर दौड़ रहे हैं, वो लोग कॉल कर रहे हैं, कार्स कलेक्ट कर रहे हैं, बट लंजा कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो रही थी। लंजा को रियलाइज हो रहा था कि वो अभी मरने वाला है। वो जानता है कि वो मरने वाला है, उसे फील हो रहा था। वो अपने आंखें ओपन रखना चाहता था, बट उसकी आंखें उसकी बात नहीं मान रहा था। लंजा को लग रहा था कि धीरे धीरे वो मौत के मुंह में जा रहा है। जैसे ही उसे ऐसा फील हुआ, उसे विंग की याद आ गई, उसका स्वीट इनक्रेडिबल विंग। उसने मन ही मन में कहा, विंग आई एम सॉरी, आई लव यू। एंड देन लंजा बेहोश हो गया। इस तरफ लान सीचेन जो अपने घर में ही था, मेडिटेट कर रहा था। लान फैमिली के लिए मेडिटेट करना बहुत ही सरप्राइजिंग है। सिर्फ जेवोचुन ही ऐसा करते हैं, क्योंकि जेवोचुन को बहुत ही टेंशन हो रहा था। जब भी उनका भाई किसी मिशन में जाता है, वो अपने भाई के लौटने का इंतजार करते हैं। उन्हें बहुत ही टेंशन होता है। ऑफ कोर्स लंजा स्मार्ट है, पावरफुल है, बहुत ही अच्छा फाइटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट स्टिल लंजा उनका भाई है। एंड आज का मिशन एक्सट्रीमली डेंजरस था। ली फैमिली को लान फैमिली के हर एक मूव्स पता है, उन्हें पता है कि वो लोग क्या कर सकते हैं। तो उनका भाई खुद गए हैं, तो जेवोचुन को बहुत ही अनवेल फील हो रहा था। पता नहीं क्यों उनका मन बहुत ही ज़्यादा मचल रहा था, उन्हें कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए वो मेडिटेट कर रहे थे। वो मेडिटेट कर ही रहे थे, तभी उन्हें एक एसयूवी इंटर करने का आवाज़ सुनाई दिया एंड तभी वो चौंक गए। उन्होंने फुल स्पीड से अपने खिड़की के पास गए। उन्होंने देखा कि बहुत सारे गाड़ी बहुत जल्दी में घर के अंदर आ रहा है एंड ये सारे गाड़ी उनका ही है, उनके ही आदमी घर के अंदर आ रहे हैं। तभी जेवोचुन ने देखा कि शाई लीम जो लंजा का स्पेशल बॉडीगार्ड है, वो चिल्ला रहे हैं, सबको कलेक्ट कर रहे हैं, सबको जल्दी करने के लिए बोल रहे हैं। तभी जेवोचुन ने देखा कि शाई लीम ने गाड़ी के अंदर से उनका बेहोश भाई, जो बिल्कुल अपने ही ब्लड से कवर्ड था, उसे बाहर निकाला। ये देखते ही जेवोचुन बिल्कुल शॉक्ड हो गए। उन्होंने एक सेकंड भी वेट नहीं किया, वो अपने रूम से दौड़ के नीचे चले गए मेन हॉल में। उन्हें पता था कि लंजा को ट्रीटमेंट हॉल में लेकर जाया जाएगा, तो वो डायरेक्ट ट्रीटमेंट रूम पे चले गए। एंड फाइनली उन्होंने अपने भाई को देखा।
जो खून से लपेटा हुआ था। देख रहे थे कि उनके लोग डॉक्टर ढूंढ रहे हैं। ऑफ कोर्स वो एक माफिया फैमिली है, उनके पास हमेशा डॉक्टर, नर्सेज वगैरह सब रहता है जो कि उनके पर्सनल रहते हैं। ये डॉक्टर्स कहीं पर भी काम नहीं कर सकते सिवाय उनके फैमिली के, क्योंकि माफिया फैमिली कहीं भी हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, स्पेशली गोली खाने के बाद। तो उलान फैमिली के पास भी एक डॉक्टर था, बट अनफॉर्चुनेटली आज वो डॉक्टर यहाँ पर नहीं था। वो बहुत सालों से यहाँ पर काम कर रहे थे, तो उन्होंने बहुत महीनों पहले जेवोचुन के पास कुछ दिनों के लिए छुट्टी मांगी थी ताकि वो अब्रॉड में अपने बेटे से मिलने जा सके। एंड अभी वो डॉक्टर अब्रॉड में थे अपने बेटी के पास। तो आज माफिया फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं था लंजा को ट्रीट करने के लिए, सिर्फ नर्सेज वगैरह थे। इमीडिएटली ट्रीटमेंट रूम पे मेडिकल टीम आ गया विदाउट एनी डॉक्टर, क्योंकि जेवोचुन को लगा नहीं था कि उन्हें कुछ दिनों के लिए भी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाएगी, स्पेशली एक सर्जन की। उस डॉक्टर ने बस कुछ ही दिनों की छुट्टी मांगी थी, जो ऑफ कोर्स देना ज़रूरी था। जेवोचुन को नहीं लगा था कि इन कुछ दिनों में भी उन्हें सर्जन की ज़रूरत पड़ जाएगी, उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तो वो दौड़ के शाइलिम के पास गए। शाइलिम जो लंजा के पास बैठे हुए थे, एंड वो बहुत ही पेल दिख रहे थे। जैसे ही शाइलिम ने जेवोचुन को देखा, शाइलिम ने कहा, लाओबान, डॉक्टर कहाँ पर है? अपने भाई को वैसे देख के जेवोचुन बिल्कुल शॉक्ड हो गए थे। उन्होंने कहा, डॉक्टर आज यहाँ पर नहीं है। ये देख के शाइलिम बिल्कुल शॉक्ड हो गए। जेवोचुन देख रहा था कि शाइलिम लंजा के ब्लड को रोकने की कोशिश कर रहा है। शाइलिम ने कहा, उन्हें गोली मारी गई है, हम उन्हें हॉस्पिटल पे लेके जाना होगा। तभी टीम के किसी और मेंबर ने कहा, हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते। शाइलिम ने कहा, पर उसे इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग आर्ग्यू करने लगे। इस तरफ जेवोचुन अपने भाई को ऐसे देख के कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे। वो देख रहे थे कि उनकी मेडिकल टीम में मेनली मेल एंड फीमेल नर्स से जो भी हो सकता था वो लोग वही कर रहे थे, बट ये इनफ नहीं था। अभी उन्हें एक बहुत ही एक्सपर्ट सर्जन की ज़रूरत थी, एक एक्सपर्ट डॉक्टर की ज़रूरत थी। जेवोचुन ने अपने पर्सनल डॉक्टर को छुट्टी दे दी थी, क्योंकि बस कुछ दिनों की बात थी। तो जेवोचुन को ये नहीं लगा था कि उस डॉक्टर के एब्सेंस पे उन्हें एक और बैकअप डॉक्टर रखना चाहिए। उन्हें लगा था कि कुछ दिन ऐसे ही बीत जाएंगी, बट अब जेवोचुन को रिग्रेट हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। इस तरफ उनका भाई टाइम के साथ साथ वो मौत के करीब जा रहा था। वहाँ पे जितने भी नर्सेस थे एंड स्टाफ्स थे, वो लोग अपना काम कर रहे थे। वो लोग टेस्ट, एक्सरे सब कुछ कर रहे थे। उन लोगों ने देखा कि लंजा के बॉडी में एक बुलेट है जिसे निकालना ही होगा सर्जरी की मदद से, अदरवाइज लंजा का जान जा सकता है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी जेवोचुन को एक आइडिया आया। उन्होंने पूछा, वांग जी का फ़ोन कहाँ पर है? बट किसी को भी नहीं पता था। सब लोग बोल रहे थे कि उन्हें नहीं पता। इससे जेवोचुन अपना होप खो रहे थे। तभी एक और आदमी ने कहा, यहाँ पर है उनका फ़ोन। ये वर्क उस आदमी ने जेवोचुन को लंजा का फ़ोन दिया। जेवोचुन के लिए लंजा के फ़ोन को अनलॉक करना इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। उन्होंने इजीली लंजा के फ़ोन को अनलॉक कर दिया। दिन जेवोचुन स्ट्रेट लंजा के मैसेज में गए, क्योंकि वो किसी को ढूंढ रहे थे। एंड अनसरप्राइजिंगली लंजा ने लास्ट टाइम उसी इंसान से बात की थी जिसको जेवोचुन ढूंढ रहे थे। ऑफ कोर्स जेवोचुन द बेस्ट सर्जन विंग को ढूंढ रहा था। ऑफ कोर्स जेवोचुन अपने भाई की इंटीमेसी पे एंटर नहीं करना चाहते थे। वो अपने भाई के एंड विंग के पर्सनल मैसेजेस को पढ़ना नहीं चाहते थे, बट जेवोचुन के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने उनका मैसेज ओपन किया एंड उन्होंने उनका लेटेस्ट मैसेज को पढ़ा था, जहाँ पर विंग ने लिखा था, गुड नाइट। ये बोल के विंग ने अपना एक पिक्चर लंजा को सेंड किया था। उस पिक्चर में विंग ने एक जैकेट पहना था। उस जैकेट को देखकर लंजा ने रिप्लाई किया था, ये तो वही जैकेट है ना जिसे मैं कुछ दिनों से ढूंढ रहा था, तुम बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हो। तो विंग ने लिखा था, शायद आई लव यू। लंजा ने लिखा था, आई लव यू मोर। बस इतना ही, उनका लास्ट मैसेज यही था। ये मैसेज देख के जेवोचुन को बहुत ही अजीब लगा। उनको बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। उन्होंने कहीं भी अपने भाई को किसी के साथ इतना क्लोज नहीं देखा था। उनका भाई बहुत हैंडसम है एंड बचपन से ही उसके भाई को बहुत सारे लड़कियां अप्रोच करते थे। एंड देन जब वो लोग बड़े हुए तब बहुत सारे
वुमेन उसे अप्रोच करने लगे, बट लंजा किसी को भी भाव नहीं देता था। इनफैक्ट मेन भी लंजा को अप्रोच करते थे, बट लंजा किसी को भी भाव नहीं देता था। बट अब लंजा के साथ एक और इंसान को इतना क्लोज देखकर जेवचुन को बहुत ही अजीब फील हो रहा था। जब जेवचुन ने पहली बार विंग को देखा था, उन्हें पता था कि विंग बहुत ही डिफरेंट है। वो बाकी लड़कों या फिर लड़कियों की तरह नहीं था, वो बहुत ही डिफरेंट था। वो बहुत ही ऑनेस्ट इंसान है, बहुत ही प्योर हार्टेड है, जो जेवचुन के भाई को बहुत ही खुश रखते हैं। अब जेवचुन को समझ आ रहा था कि उनका भाई इस इंसान से इतना प्यार क्यों करते हैं। बट एनीवेज वो ये सोच ही रहे थे, तभी एक गार्ड ने जेवचुन को बुलाया एंड जेवचुन अपने सेंस में वापस आए। उन्होंने विंग को कॉल किया। विंग जो एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट का सर्जन था एंड जो अभी अपने काम में था, तो ऑफकोर्स विंग अपने फ़ोन को रिसीव नहीं कर रहा था, तो उसका फ़ोन ऑटोमेटिकली वॉइस मेल पे जा रहा था, जहाँ पर विंग का ऑटोमेटिक वॉइस मेल कह रहा था, हेलो, ये विवुशियन का मोबाइल है, अभी मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर दीजिए। ये एक ऑटोमेटिक वॉइस मेल था जो जेवचुन को सुनाई दे रहा था। तो जेवचुन ने शाई किया एंड उन्होंने फ़ोन को कट कर दिया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अभी उन्हें क्या करना चाहिए, तो वो लंजाई कॉन्टैक्ट लिस्ट को ऐसे ही देख रहे थे ताकि वो किसी को ढूंढ पाए जो उन्हें हेल्प कर सके। एंड तभी लंजाई कॉन्टैक्ट लिस्ट पे विंग का एक इमरजेंसी नंबर था। वो नंबर विंग इमरजेंसी नाम से सेफ था। ये देख के जेवचुन सोच रहे थे, क्या ये विंग का वर्क नंबर है, एक इमरजेंसी नंबर? विवुशियन लंजे का असलियत जाने बिना उसे अपने इमरजेंसी नंबर क्यों देगा? एनीवेज जेवचुन ने उसी नंबर पर कॉल किया एंड कुछ रिंग होते ही वो कॉल रिसीव हुआ। एक फीमेल ने उस कॉल को रिसीव किया था। उस फीमेल ने कहा, गुड इवनिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी डिपार्टमेंट। जेवचुन ने क्विकली कहा, गुड इवनिंग, मुझे डॉक्टर वी से बात करना है, प्लीज़, इट्स अर्जेंट। उस लेडी ने कहा, क्या बात है? जेवचुन ने कहा, डॉक्टर वी प्लीज़। उस लेडी ने पूछा, क्या आप उनका पेशेंट है? जेवचुन ने कहा, नहीं, मैं नहीं हूँ। उस लेडी ने पूछा, देन फैमिली? जेवचुन ने कहा, काइंड ऑफ। उस लेडी ने कहा, लिसन सर, डॉक्टर वी अभी बहुत ही बिजी है एंड तभी जेवचुन ने कहा, उन्हें बताइए कि लान सीजन ने उसे कॉल किया है एंड कुछ हुआ है। ये सुनकर उस लेडी ने शाई किया, बट वो जेवचुन के बात को मान गए एंड वो विंग के पास जाने लगे। इस तरफ विंग जो आज नाइट शिफ्ट में था एंड वो बहुत बिजी था, एक माइनर कार एक्सीडेंट हुआ है, वो उसी को ट्रीट कर रहा था। उसका ये काम ऑलमोस्ट हो गया था। वो उस रूम से बाहर जा ही रहा था, तभी वो नर्स विंग के पास दौड़ के आई। उन्होंने कहा, डॉक्टर वी, आई एम सॉरी, बट किसी ने आपके इमरजेंसी नंबर पे कॉल किया है एंड वो आपसे बात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि ये अर्जेंट है एंड वो मुझे नहीं बता रहे हैं कि एक्चुअली बात क्या है। ये सुन के विंग फ्रोंड हो गया। उसने पूछा, कौन है वो? उस नर्स ने कहा, उन्होंने कहा है कि वो आपसे रिलेटेड है एंड उनका नाम लान सीचेन है। ये सुनते ही विंग शॉक्ड हो गया। वो सोच रहा था कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि लान सीचेन के पास उसके इमरजेंसी नंबर हो ही नहीं सकता। उसके इमरजेंसी नंबर सिर्फ लंजा के पास है, तो लंजा अपने भाई को विंग के वर्क नंबर क्यों देगा? एनीवेज उसने नोट किया एंड वो दौड़ के फ़ोन के पास चला आया। उसने फ़ोन को रिसीव किया। विंग ने कहा, गुड इवनिंग। जेवचुन ने कहा, विवुशियन? विंग ने कहा, हाँ, बोल रहा हूँ। जेवचुन ने कहा, मैं लान सीचेन हूँ, वांग जी का भाई। विंग ने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ आप कौन है। जेवचुन ने कहा, हमें आपकी इमीडिएटली ज़रूरत है। विंग ने पूछा, क्यों? जेवचुन ने कहा, वांग जी सीरियसली इंज्योर्ड है एंड आपका हेल्प चाहिए एज सून एज पॉसिबल। ये सुन के विंग ने कहा, क्या? अगर वो इंज्योर्ड है तो आपको हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए। मैं उसे यहाँ पर मिल सकता हूँ, मैं उसे यहाँ पर ट्रीट कर सकता हूँ एंड शायद उसे। तभी जेवचुन ने कहा, नहीं, हम हॉस्पिटल पे नहीं जा सकते विवुशियन, मुझे आपको अभी ज़रूरत है, अदरवाइज मेरा भाई मर जाएगा। जेवचुन के डिस्ट्रेस वॉइस सुन के विंग को और भी वर्स्ट फील होने लगा। उसे और भी डर लगने लगा। उसे नहीं पता कि क्या हुआ है, लंजा इंज्योर्ड क्यों है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लंजा का हॉस्पिटल पे आना इम्पॉसिबल क्यों है। बट एनीवेज अभी विंग को उसे ट्रीट करना होगा। विंग ने कहा, मैं अभी वहाँ पर पहुँचता हूँ। जेवचुन ने कहा, थैंक यू। विंग ने और टाइम वेट नहीं किया।
जेवजुन के वॉइस सुन के विंग समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, तो विंग का पूरा बॉडी लगभग कांप रहा था। उसने कॉल कट करते ही वो हॉस्पिटल से इमीडिएटली निकल गया एंड उसके फेस देख के उसके स्टाफ समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उन लोगों ने भी कुछ पूछा नहीं। विंग दौड़ के अपने कार में गया एंड वो फुल स्पीड से कार चलाने लगा। उसने अपने को समझाया कि उसे अपने को कंट्रोल करना होगा, अदरवाइज एक्सीडेंट हो सकता है। उसे भी लंजे को बचाना होगा, वह भी एक्सीडेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। बट विंग बहुत पैनिक हो चुका था, लंजे को क्या हुआ होगा। फाइनली जैसे ही विंग लंजे घर के सामने पहुंचा, जो गार्ड वहाँ पर हर रोज़ रहता है, वो विंग को देखते ही उसे खींचकर घर के अंदर लेकर गया इमीडिएटली जैसे ही विंग कार से निकला। विंग अभी जिस घर पे जा रहा था वो उसके लिए बहुत ही अनफेमिलियर था, वो यहाँ पर पहली बार जा रहा था। जैसे ही वो उस घर के अंदर गया उसे रियलाइज़ हुआ ये एक मेडिकल विंग है, ये एक ट्रीटमेंट रूम है, यहाँ पर नर्सेस एंड स्टाफ्स हैं एंड मेडिकल थिंग्स हैं। तभी वो गार्ड विंग को एक रूम पर लेकर गया एंड उस रूम पे जाते ही विंग का हार्ट बीट स्टॉप हो गया था। उसके ऐसे पूरा वर्ल्ड ही रुक चुका था, क्योंकि उस रूम के बेड पे लंजा लेटा हुआ था, ब्लड से कवर्ड। उसके आसपास मशीन्स चल रहे थे, उसके बॉडी में बहुत सारे ट्यूब्स थे। उसे ऐसे देख के विंग शॉक्ड हो गया था। वो उसकी तरफ जाने लगा, तभी जेवजुन ने कहा, वुई वुशियान फाइनली। विंग ने पूछा, क्या हुआ है? जेवजुन ने कहा, उसे गोली लगी है। हमारे मेडिकल टीम ने उनसे जो हो सकता था उन लोगों ने वही किया एंड वो लोग आपके ही वेट कर रहे थे, हमें जल्दी करना होगा। विंग ने पूछा, गोली लगी है? आप ये सब क्या बोल रहे हैं, ये इम्पॉसिबल है। जेवजुन ने कहा, अभी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, क्या आप हेल्प कर सकते हैं? ये सुन के विंग सोच रहा था, ऑफ कोर्स वो हेल्प कर सकता है, उसने इससे पहले भी लोगों के बॉडी से गोली निकाला है, तो वो कर सकता है, उसे करना ही होगा। तो उसने नोट किया एंड उसने अपने सर्जरी के आउटफिट के बारे में पूछा, तो उसे इमीडिएटली एक आउटफिट दिया गया सर्जरी के लिए। विंग को रियलाइज़ हुआ कि उसे यहाँ पर हॉस्पिटल लाइक फैसिलिटीज़ एंड हाईली क्वालिफाइड स्टाफ्स मिल गया है एंड यहाँ पर एक ऑपरेशन थिएटर भी था। तो विंग अपने इंज्योर्ड बॉयफ्रेंड को लेकर एंड बाकी स्टाफ्स को लेकर ऑपरेटिंग थिएटर में चला गया। विंग को रियलाइज़ हो रहा था कि उसे अभी क्या करना होगा। उसे लिटरली अपने बॉयफ्रेंड को एक स्ट्रेंज प्लेस में ऑपरेटिंग करना होगा। क्या ये लीगल भी है? विंग को अभी अपना करियर की चिंता नहीं है, उसे अपने बॉयफ्रेंड को बचाना होगा। उसके दिमाग में लंजे को लेकर बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। इनफैक्ट डॉक्टर वर्ल्ड में एक रूल है, डॉक्टर्स अपने रिलेटिव्स को ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफ कोर्स उन लोगों के अंदर भी इमोशंस होते हैं एंड इमोशन की वजह से वो लोग बेकाबू हो सकते हैं एंड अगर उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो लोग कहीं भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई डॉक्टर्स कहीं भी अपने लव्ड वंस एंड रिलेटिव्स का ऑपरेशन नहीं करते। एंड अभी विंग लिटरली अपने प्यार का ऑपरेशन करने वाला था, अपने बॉयफ्रेंड का करने वाला था। क्या विंग ठीक से कर भी पाएगा? विंग के अंदर यही सब थॉट्स चल रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो पूरा कोशिश करेगा लंजे को बचाने का, बट अगर वो नहीं कर पाया तो? ये सर्जरी एक्सट्रीमली डेलिकेट एंड डिफिकल्ट था, क्योंकि वो बुलेट एक ऐसी जगह पर था जहाँ पर ऑपरेट करना लगभग नामुमकिन है। बट ऑपरेशन के दौरान विंग को वेल सपोर्ट मिला एंड विंग ने बहुत सारे डिफिकल्टीज के बाद भी वो बुलेट लंजे के बॉडी से रिमूव किया। विंग ने बहुत बार अपने अंदर से ये थॉट निकालने की कोशिश किया कि वो जिसका ऑपरेशन कर रहा है वो उसका बॉयफ्रेंड है, वो उसका इकलौता प्यार लंजा है, जिससे वो बेइंतहा प्यार करता है, जिसका कुछ हो जाना विंग बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। विंग ने पूरी कोशिश की प्रोफेशनल रहने का, बट उसके दिमाग में बार बार यही बात चल रहा था कि उसके ग्लव्स में जिसका ब्लड है, वो जिसका ऑपरेशन कर रहा है, वो उसका बॉयफ्रेंड है, वो उसका लंजा है। ये विंग का लाइफ का शायद मोस्ट हार्ट पार्ट था। इनफैक्ट ऑपरेशन के दौरान लंजा का हार्ट 2 बार स्टॉप हो गया था। लंजा का लाइफ ऑलमोस्ट 2 बार चला गया था। बट फाइनली पूरे ऑपरेशन के बाद जब लंजा का हार्ट फिर से स्टार्ट हुआ, विंग को फाइनली रिलीफ फील हुआ। उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। वो इमीडिएटली ऑपरेशन रूम के बाहर चला गया। उसने अपने मास्क उतारा एंड वो डोर पे लीन हो गया।
लंजा को क्लीन करके उसके रूम पे शिफ्ट करा गया। एंड विंग वही देख रहा था। उसने अपने आप को प्रॉमिस किया कि जब तक लंजा को होश ना आ जाए वो लंजा के पास ही रहेगा, वो उसे छोड़ के नहीं जाएगा। फाइनली विंग ने थोड़ा टाइम लिया अपने आप को प्रिपेयर करने में, क्योंकि उसने अभी अभी अपने प्यार का ऑपरेशन किया है जो उसके लिए एक्सट्रीमली टफ था। एंड थैंकफुली उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। थैंकफुली वो सक्सेसफुली अपना काम कर पाया। कुछ टाइम बाद वो अपने सेंस में वापस आया। उसने ऑपरेशन आउटफिट निकाला एंड एक न्यू आउटफिट पहना। उसने अभी अपना कपड़ा नहीं पहना था क्योंकि उसे अभी लंजे के पास रहना था, तो उसने विजिटिंग आवर्स के डॉक्टर्स कपड़े पहना था। देन वो फाइनली लार्ज लिविंग रूम पे गया जहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स थे। उनमें से कुछ को विंग जानता है एंड कुछ विंग को नहीं जानता। उनके साथ जेबोचुन भी खड़े थे एंड उनका आइस अपने भाई के ऊपर ही था। बट इस तरफ विंग के अंदर गुस्सा बढ़ रहा था। वो धीरे धीरे जेबोचुन के पास जाते हुए बोलने लगा, मुझे अभी के अभी एक्सप्लेनेशन चाहिए। वो ऑलमोस्ट जेबोचुन के करीब पहुंच ही गया था, तभी एक गार्ड जेबोचुन एंड विंग के बीच में आ गया एंड उन्होंने विंग के चेस्ट पे हाथ रख के उसे रोक दिया आगे जाने से। उस गार्ड ने कहा, काम डाउन। ये सुन के विंग ने मैनियाक की तरह हंसा। उसने कहा, काम डाउन? काम डाउन? मुझे काम के वक्त कॉल आया क्योंकि मेरे बॉयफ्रेंड को गोली लगी है एंड वो मर रहा है, एंड तुम मुझे कह रहे हो काम डाउन? उस बॉडीगार्ड ने कहा, अगर आप नहीं चाहते कि आपको यहाँ से खींच के बाहर लेके जाया जाए देन काम डाउन। ये सुन के विंग ने कहा, मुझे खींच के बाहर लेके जाएगा? मैंने उसकी ज़िंदगी बचाई है। तुम्हें भी देखना चाहता हूँ कि तुम लोग मुझे कैसे यहाँ से लेकर जाते हो। उस बॉडीगार्ड ने कहा, सर आप। इसका कि वो बॉडीगार्ड कुछ कह पाता, जेबोचुन ने कहा, इनफ। देन जेबोचुन उस बॉडीगार्ड एंड विंग के बीच में खड़े हो गए। उन्होंने गार्ड्स की तरफ नोट किया एंड वो सारे गार्ड्स उस रूम से चले गए। अब उस रूम पे सिर्फ विंग एंड जेबोचुन थे। वो दोनों विंडो को फेस करके खड़े थे। विंग ने कुछ भी नहीं कहा। वो जेबोचुन के एक्सप्रेशन का वेट करने लगे। जेबोचुन ने कहा, विवुशियन, आई एम रियली सॉरी कि हमें इस कंडीशन में मिलना पड़ा। विंग ने कहा, लाइकवाइज। क्या आप मुझे बताएंगे कि यहाँ पर चल क्या रहा है? जेबोचुन ने पूछा, मेरे भाई कैसा है? विंग ने कहा, अभी तक जिंदा है। तो बोलिए। जेबोचुन ने कहा, उसे नहीं पता था कि वो तुम्हें ये सब कैसे कहे। विंग ने कहा, इसका मतलब मुझे पता होना चाहिए था, है ना? जेबोचुन ने कहा, आपको लान फैमिली के बारे में क्या क्या पता है? विंग ने कहा, कुछ भी नहीं। मुझे कहा है कि आपके फैमिली बिजनेस है एंड इनहेरिटेंस है। उसने झूठ बोला है ना? जेबोचुन ने कहा, उसने ट्रूथ को सिंप्लीफाइड किया है। हम एक बहुत ही ओल्ड फैमिली हैं एंड हमारे पास हमेशा से ही कुछ कंट्रोल्स हैं। विंग ने पूछा, कंट्रोल? जेबोचुन ने कहा, हम इस कंट्री के वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज में से एक हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लेस एक्टिव हैं। विंग ने कहा, इन्फ्लुएंशियल? अगर आप लोग फेमस हैं देन मुझे आपके बारे में क्यों नहीं पता? जेबोचुन ने कहा, विवुशियन, तुम्हारा हार्ट बहुत प्योर है। विंग ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जेबोचुन ने कहा, सच बात तो यह है कि मेरा भाई थोड़ा बहुत नॉर्मलिटी डिजर्व करता है एंड आपका प्रेजेंस उसे वही प्रोवाइड कर रहा था। विंग ने कहा, आप प्लीज़ क्लियरली बताइए क्योंकि आप अब मुझे डरा रहे हैं। जेबोचुन ने कहा, हम सोसाइटी के रॉन्ग साइड हैं। विंग ने कहा, क्या मतलब? जेबोचुन ने कहा, क्या आपने द वांग केस के बारे में कुछ सुना है? विंग ने कहा, वही इंसान जो किडनैप हो गया था एंड देन कुछ महीने बाद उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा गया था एंड देन उसका मौत हो चुका था। कुछ महीने पहले ही ये न्यूज़ आया था। जेबोचुन ने पूछा, आप इसके बारे में क्या जानते हैं? विंग ने कहा, उसे इसलिए मारा गया था क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड के डॉटर के पीछे था। वो उसके करीब था। जेबोचुन ने कहा, दैट्स राइट। विंग ने कहा, एक माफिया फैमिली के साथ आप लोगों का क्या लेना देना?
एंड तभी विंग बिल्कुल चुप हो गया। उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने क्या कहा। उसने कहा, वेट, माफिया? ज़ेबुचुन ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, लाइक वेपन्स, डेथ एंड पावर? ज़ेबुचुन ने कहा, इट्स अ शॉर्ट समरी बट या, यू आर राइट। विंग ने कहा, ओ माई गॉड। ये बोल के विंग अपने हेयर को खींचने लगा। उसने कहा, आप मुझे ये कह रहे हैं कि लंजा मर्डर करता है? एंड आज वो इसलिए हर्ट हुआ है क्योंकि वो यही करने के लिए गया था? ज़ेबुचुन ने कहा, नहीं, वो हमेशा ऐसा नहीं करता। जब उसे करना पड़ता है वो तभी ऐसा करता है। वांग जिन ने अपना रिस्पेक्ट अर्न किया है एंड वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का बेस्ट है। विंग ने कहा, अर्न किया है? आप ये सब क्या बोल रहे हैं? दैट्स इम्पॉसिबल। ये बोलते हुए विंग धीरे धीरे पीछे जा रहा था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था वो जो कुछ भी सुन रहा था। उसने कहा, इट्स इम्पॉसिबल, वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। ज़ेबुचुन ने कहा, बिलीव मी, मैं जानता हूँ मेरा भाई क्या है। विंग ने गुस्से में पूछा, देन मुझे इसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं पता? ज़ेबुचुन ने कहा, क्या आपको रियलाइज नहीं हुआ है कि वो कहाँ पर रहता है? उसका स्टाफ्स, उसके सर्विसेज, इनफैक्ट आपने उसके फाइटिंग स्किल्स को देखा है, राइट? विंग ने कहा, उसने मुझे कहा था कि वो रिच है। उसने कहा था कि उसका काम इम्पोर्टेंट है एंड दैट्स वाई उसने फाइटिंग प्रैक्टिस किया है, दैट्स वाई उसे फाइटिंग पता है। ज़ेबुचुन ने कहा, तो आपको कोई भी सस्पेक्ट नहीं हुआ, कुछ भी डाउट नहीं हुआ? विंग ने कहा, नहीं, नहीं, वो इतना बुरा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। ज़ेबुचुन ने कहा, वो हमारा वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। विंग ने कहा, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ज़ेबुचुन ने कहा, मैं तुम्हें रियलाइज़ करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें ऑब्वियसली पता था कि कुछ तो गलत है, ऑफ कोर्स तुम्हें यह पता होगा। विंग ने कहा, नहीं। तभी ज़ेबुचुन ने कहा, देन आप एक फूल हैं, वी वुशियान। ये बोलने के बाद उन दोनों के बीच में एक लॉन्ग साइलेंस था। विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा, उसके अंदर से कोई वॉइस निकलेगा भी या नहीं। उसने पूछा, आज क्या हुआ था? आज क्या हुआ था जो उसका ये हालत है? ज़ेबुचुन ने कहा, वांग जी अपनी टीम के साथ एक मिशन में गया था, एक फैमिली को सबक सिखाने जो एक टाइम में हमारे साथ ही काम करता था। ये सुन के विंग चौंक उठा। ज़ेबुचुन ने कहा, वो लोग हमारे साथ काम करते थे बहुत टाइम से, बट वो लोग हमें डिस्ट्रॉय करना चाहते थे एंड पावर गेन करना चाहते थे। वो लोग हमें बिट्रे कर रहे थे। वांग जी को डाउट हुआ एंड उसका डाउट सही था। वो फैमिली हमें बिट्रे कर रहा था, वो भी बहुत टाइम से, तो हमें उसे सबक सिखाना ही पड़ा। विंग ने पूछा, एंड आपने अपने भाई को ऐसे डेंजरस सिचुएशन में डाल दिया? उसे अपने एक ऐसे जगह पर भेजा जहाँ के लोग उसे मारना चाहते थे? एंड इस मिशन के बाद भी आपके पास कोई बैकअप डॉक्टर नहीं है, फिर भी आपने ये मिशन किया? ज़ेबुचुन ने कहा, यह सब होना नहीं चाहिए था, ये सब पता नहीं कैसे हो गया। विंग ने कहा, हाँ राइट, क्या आपको नहीं पता कि डेथ आने से पहले दरवाजे पे नॉक नहीं करता? ज़ेबुचुन ने कहा, यह सब कैसे हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सब होने नहीं वाला था। इस मिशन में कुछ भी नहीं गलत होने वाला था, पता नहीं क्या हो गया। विंग ने कहा, रियली? आपने मुझे अभी कहा कि वो फैमिली आप लोगों को मारना चाहते थे एंड आप स्टिल कह रहे हैं कि ये सब नहीं होने वाला था? ज़ेबुचुन ने कहा, उन लोगों को नहीं पता था कि आज हम ये मिशन करने वाले हैं, ये सब कुछ एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था। विंग ने चिल्लाते हुए कहा, देन आपको उस इंसान को मार डालना चाहिए जो लंजा के स्पेशल प्रोटेक्शन में था, जो लंजा को इस टाइम में प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ये सुन के ज़ेबुचुन शॉक्ड हो गए थे। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो विवुशियन के मुंह से ये बात सुनेगा। ज़ेबुचुन ने कहा, उस इंसान ने ऑलरेडी माफ़ी मांग लिया है, उसे पनिशमेंट मिलेगा। विंग ने कहा, उन्हें सख्त पनिशमेंट की ज़रूरत है, वो वही डिज़र्व करते हैं। ज़ेबुचुन ने कहा, विवुशियन, हमारा खुद का लॉज है, हम हमारे लॉज में चलते हैं,
एंड वांग जिया क्या वो अब कैसा है and क्या कब ठीक होगा? विंग ने लो वॉइस में कहा, अभी के लिए ठीक है। ज़ेबुचुन ने कहा, आपने उसे बचाया है। विंग ने कहा, नहीं, उसने ऑलरेडी बहुत ब्लड खो दिया है एंड वो ऑलरेडी 2 बार मरते मरते बचा है। ज़ेबुचुन ने कहा, बट वो जिंदा है। विंग ने चिल्लाते हुए कहा, वो मर भी सकता था, हम शायद उसे बचा नहीं पाते। इनफैक्ट वो 2 बार कुछ सेकेंड्स के लिए क्लिनिकली डेथ हो गया था। ज़ेबुचुन ने इंसिस्ट करते हुए कहा, बट वो फाइट करेगा, वो ठीक हो जाएगा। विंग ने चिल्लाते हुए कहा, ये आप नहीं जानते और नहीं मैं जानता हूँ। ज़ेबुचुन ने कहा, उसका होश आने में कितना टाइम लगेगा? आई मीन इस सिचुएशन में लोगों को होश आने में कितना टाइम लगता है? विंग ने कहा, बहुत घंटे लग सकता है या फिर बहुत सारे दिन लग सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। ज़ेबुचुन ने कहा, कोई बात नहीं, आई एम श्योर वो ठीक हो जाएगा। विंग ने कहा, जब तक उसे होश नहीं आता मैं यहाँ पर रहूँगा एंड उसके साथ ही रहूँगा एंड देन उसके बाद मैं चला जाऊँगा। ज़ेबुचुन ने कहा, चले जाएंगे? बट वांग जी, इससे कि ज़ेबुचुन अपने बातों कंप्लीट कर पाते, विंग वहाँ से निकल गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको जब लंजा को होश आएगा तब क्या होने वाला है? ज़रूर बताना। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।